गवर्नर साहब एक सवाल, आज एक अपडेट हुई है एडवर्ड कॉलेज के जो प्रिंसिपल आपने तैनाती की थी उसको भी सवाई हुकूमत ने उसको रोक लिया। इससे पहले हमने देखा पहले गवर्नमेंट इंस्पेक्शन टीम के उसको रूल्स में तब्दीली करके वज़ीर आला के ज़र इंतज़ाम कर दिया। उसके बाद चांसलर जो यूनिवर्सिटी कहते हैं वो भी उन्होंने तब्दील करके अपने पास लेके आए। तो क्या ये आप और वज़ीर आला की जो सियासी चप्पलिश है इसमें ये इंतजामी मामला खराब नहीं हो रहे? देखिए, मैंने अगर एडवर्ड कॉलेज का प्रिंसिपल लगाया, मैंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उसके मुताबिक लगाया जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर हुआ था। अब सबकी नजर एडवर्ड कॉलेज के जो उनका जो फंड्स है उसके ऊपर है। पहले उन्होंने यूनिवर्सिटियों का और कॉलेजों को और तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर आप एक अनपढ़ बंदे को वज़ीर तालीम बनाएंगे तो क्या आप समझेंगे कि आप उसको जो है वो तालीम तरक्की करेगा? आज अपने कॉलेजों का आप हेल्थ सिस्टम का एजुकेशन का देखें, तबाह कर दिया है और इनकी नज़रें एडवर्ड कॉलेज के फंड्स के ऊपर हैं किस तरह हम हड़प कर जाएं। लिहाजा जो भी लीगल चीज़ होगी वो हमारी लीगल डिपार्टमेंट देगा, हम उसको लीगली टेकअप करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वज़ीर आला साहब आएँ, सुबह असम्बली में एक बयान दें कि वो रियासत के साथ खड़े हैं कि दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। हमारे सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, हम उसकी सपोर्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में अमन हो, हमारे सूबे में तरक्की और सलामती हो। लिहाजा रात को जो है वो वज़ीर आला साहब जो है वो दहशतगर्दों के हक में बयान देते हैं, सुबह जो है वो रियासत के हक में बयान देते हैं। लिहाजा अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है कि हमारे वज़ीर आला साहब, हमारी हुकूमत, क्योंकि उनके बानी चेयरमैन जो केस नंबर 420 है वो तो बयान देते हैं कि मैं वज़ीर आला को हुक्म दे रहा हूँ कि आप ऑपरेशन के खिलाफ जो है ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन रिस्क बेस हो रहे हैं। अभी भी वज़ीर आला साहब उसने कहते हैं ऑपरेशन नहीं हो रहे, तो कौन सी दुनिया में रह रहे ऑपरेशन नहीं हो रहे? या तो हुकूमत इनके हाथ में नहीं है, हुकूमत कोई और चला रहा है, तो फिर इनको नहीं पता होगा कि ऑपरेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। जो लोग हमारे फौजियों को, जो लोग हमारे एफसी के नौजवानों को, जो लोग हमारे पुलिस के नौजवानों को शहीद करेंगे उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। लेकिन वज़ीर आला साहब को अपना जो है दो किश्तों पे सवार नहीं होना चाहिए। अंदर कमरे में आते हैं, कहते हैं बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ और पाँव भी पड़ते हैं, बाहर आते हैं तो फिर डायलॉग मारते हैं। लिहाजा मैं कहता हूँ कि असम्बली के फ्लोर पर आकर वज़ीर आला साहब एक पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि वो दहशतगर्दों के साथ हैं जिनकी हवाले उन्होंने सुबह की है, कि वो रियासत के साथ है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर अहमद वली से सिक्योरिटी विड्रा की है तो मैं आज वज़ीर दाखिला से डायरेक्टली ये कहूँगा कि अहमद वली को सिक्योरिटी दीजिए। वो हमारे सूबे के पॉलिटिशियन है, एक पार्टी के लीडर हैं। उनसे किसी के इख्तलाफ हो या ना हो, हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस वक्त जो सूबे की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। हमारे सूबे की हुकूमत ने हमारा सूबा दहशतगर्दों के हवाले किया हुआ है, तो लिहाजा हमारे हर पॉलिटिकल लीडर को इस पर थ्रेट है, तो सिक्योरिटी विड्रॉल जो है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी पॉलिटिकल चीज़ें चलती रहती हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे इन स्टेटमेंट्स में इतने हद तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम एक एलाइज भी हैं और एलाइज होना जो है और हम अपने उस पर पॉजिटिव तनकीद होना पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन यहाँ तक ज़्यादा तक जाना मैं समझता हूँ कि ये, क्योंकि कल हमने दोबारा एक दूसरे के साथ बैठना भी है, आंखें भी मिलानी है, क्रॉस टेबल बैठना भी है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। अच्छा, कह रहे हमारे पास पैसे है, हमारे अपनी नहरें है, हमारी अपनी पानी है, इसमें किसी और का क्या काम? अपने मशवरे अपने पास रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे बड़ी खुशी होगी और हर पाकिस्तान का वो शहरी बड़ा खुश होगा जिस दिन पाकिस्तान IMF से जान छुड़ा लेगा और किसी के आगे कुछ नहीं करेगा और कोई भी इमदाद जो है वो बाहर से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और नहीं किसी मुश्किल वक्त में कोई ऐसी अपील करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है और अच्छी बात है अगर पंजाब में चीज़ें अगर इतनी ज़्यादा हैं और उनको अगर बाहर से कोई इमदाद दे रहे हैं तो फिर हमारे बोंदेर में, स्वात में या बाजोड़ में या इन इलाकों में जो हमें जहाँ पर ज़रूरत है तो वहाँ पर हमें दे फिलहाल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि खैबर खां में तो डेफिनेटली इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि जो सैलाब के बाद की सूरत हाल है, रिकन्स्ट्रक्शन की सूरत हाल है, वो आपके सामने है। लिहाजा ये स्टंट करना कि जी मेरा पानी और मेरा ये, तो सूबाइयत को आवाज़ मैं समझता नहीं चाहिए। पहले भी ये बात हुई थी, नहरों के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट्स हुई थी, लेकिन प्रॉपर फोरम पे बातचीत होती है और जब प्रॉपर फोरम पे मैंने आपके साथ भी कई दफ़ा नहरों के हवाले से जब बातचीत हुई और हमने कहा जब CCI की मीटिंग होगी तो फैसला हो जाएगा। जब CCI की मीटिंग में आपने देखा कि उसमें एक फैसला हो चुका था, तो बिल्कुल ये सब कुछ किसी का नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर शहरी का है। और अगर उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो BSP के हवाले से जो उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी वो यही था कि BSP को इस्तेमाल करके, उनका डेटा इस्तेमाल करके, उनके जो वहाँ पर फ्रेंचाइज उनको इस्तेमाल करके हमसे लाभजनत की सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा और पंजाब में भी देखा, जब असेसमेंट होती है तो वहाँ पर पोलिटिसाइजेशन होती है पटवारी की। जब पटवार वाले जाते हैं और MPAs और लोकल पॉलिटिशियन कहते हैं कि इसकी नहीं करनी और इसकी करनी है, हम कहते हैं BSP कैसा है कि जिसमें PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, JUI, ANP, जिसका भी वोटर है, वर्कर है, गरीब है,
اس کو بے نظیر کارڈ ملا. 1 کروڑ بینیفیشری ہیں بے نظیر سپورٹ پروگرام کے. اگر 1 کروڑ بینیفیشری ساری پیپلز پارٹی کے نہیں ہے, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہے. تو یہ ایک غیر سیاسی پروگرام ہے جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے. آپ اور میں تسلیم کرنے کرے, دنیا تسلیم کرتی ہے کہ بی ایس پی جو ہے ایک ایسا پروگرام ہے جس کی ہم ہمیشہ تائید کرتے ہیں. دیکھیے NFC ایوارڈ سارے صوبوں میں ایک ساتھ تقسیم نہیں ہوتا ہے, اس میں اپنے شیئر ہوتے ہیں, اور پنجاب کو غالباً میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ملتا ہے. اگر ایک ساتھ تقسیم چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو بڑا فائدہ ہوگا خیبر پختونخوا کو. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کس نے کہا کہ آپ اس سے معافی مانگی. جب لیڈرشپ آئے گی, میں سمجھتا ہوں کہ جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب واپس آئیں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک واپس آئیں گے, جب لیڈرشپ بیٹھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے لیول پہ فیصلے ہوں گے, بات چیت ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ اس وقت ہم ایک دوسرے میں تقسیم ہوں. ہمیں ملک کو آگے لے کے جانے, ہمیں اس ابھی پاکستان کو ایک بہت بہترین موقع ملا ہے جو ہمیں سعودیہ کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اور چیزیں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے بعد ہمیں موقع ملے کہ ہم اپنے ملک کو جو ہے اس کو پراپرلی ٹیک آف کریں اور کاروبار زیادہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کو جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے, بلکہ اس کا جو ہے نقصان نہیں کرنا چاہیے. شکریہ.